हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। बच्चों, इस पाठ में बुद्धिमान बीरबल का चतुराई भरा एक प्रसंग है जिसके द्वारा उसने एक गरीब ब्राह्मण को अकबर से उसका इनाम दिला दिया। तो चलिए हम भी इसे पढ़कर इसका मज़ा लेते हैं और अपने पाठ को शुरू करते हैं। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक गरीब ब्राह्मण सहायता मांगने आया। हुजूर, मेरी बेटी की शादी है, लेकिन मुझ गरीब के पास उसकी शादी करने के लिए धन नहीं है। कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। हाँ, अवश्य, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें पूरी रात यमुना नदी के ठंडे जल में खड़ा रहना होगा। यदि तुम ठंडे जल में रात भर खड़े रहे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ब्राह्मण पूरी रात यमुना के ठंडे जल में खड़ा रहा। अगले दिन ब्राह्मण बादशाह के पास इनाम की राशि मांगने आया। तुमने पूरी रात ठंडे जल में कैसे बिताई? बादशाह हुजूर, मैं पूरी रात आपके महल में जलते हुए चिरागों को देखता रहा, जिससे मुझे गर्मी का एहसास हो रहा था। तब तो तुम्हें पुरस्कार पाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम ठंडे जल में इसलिए खड़े रह सके क्योंकि तुम्हें महल के चिरागों से गर्माहट मिल रही थी। जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दरबार में उस समय बीरबल भी मौजूद थे। उन्हें गरीब ब्राह्मण के ऊपर बहुत दया आई और बादशाह के निर्णय पर बहुत गुस्सा आया। बीरबल ने ब्राह्मण की सहायता करने का निर्णय लिया। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। बादशाह ने एक सिपाही को बीरबल को बुलाने के लिए भेजा। जाओ, पता लगाओ कि बीरबल कहाँ है। हुजूर, बीरबल अभी एक विशेष प्रकार की खिचड़ी खाने के बाद दरबार में हाजिर हो जाएंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर सोच में पड़ गए और सच्चाई जानने के लिए स्वयं 2-4 सैनिकों के साथ बीरबल के पास जा पहुंचे। बीरबल ने पेड़ की एक ऊंची डाल पर एक बर्तन लटका रखा था और जमीन पर धीमी आग जला रखी थी। बीरबल, यह सब क्या है? इतनी धीमी आंच ऊपर लटक रहे बर्तन तक कैसे पहुंचेगी? इस तरह से तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। क्यों नहीं पकेगी? मेरी खिचड़ी जरूर पकेगी। जब उस ब्राह्मण को ठंडे जल में खड़े होकर महल में जलते चिरागों द्वारा गर्माहट मिल सकती है, तो फिर जमीन की धीमी आंच से पेड़ पर लटके बर्तन की खिचड़ी भी पक सकती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। अगले दिन उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और उसे इनाम देकर विदा किया। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आप भी जान गए होंगे बीरबल की चतुराई को। अर्थात जीवन में चतुराई से हर मुसीबत से डटकर मुकाबला किया जा सकता है। तो आप भी इसे अपने जीवन में अपनाएं और चतुराई का परिचय देते रहें। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।